तो नाम था उनका संत वैलेंटाइन। रोम के बड़े संत थे और वो ब्रह्मचारी, और उनकी सेवा थी जो प्रेमी और प्रेमिकाएं हैं उनकी शादी करा। ये उनकी सेवा थी, लोगों को संबंधों में जोड़ते। तो क्या हुआ कि क्लॉडियस नाम के एक राजा थे, वहीं के प्रांत के थे। 3री सेंचुरी की बात है, 270 एडी। तो क्लॉडियस नामक राजा जो थे वो अपनी सेना को बहुत बड़ी बनाना चाहते। तो वो खबर भेज दिए कि मैं बड़ी सेना बना रहा हूँ, जो भी मेरी सेना में क्या कहते हैं दाखिल होना चाहता है अपना नाम भेज। तो हर व्यक्ति नाम भेज रहा था, पर जब स्टैटिस्टिक्स देखा तो देखा कि शादीशुदा लोग जो है नाम कम दे रहे हैं, और जो अभी तक उस रिश्ते में नहीं है वो नाम दे रहे हैं। तो क्लॉडियस ने सोचा अगर सेना को बहुत बलशाली बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो फिर लोगों को शादी करने से रोकना। तो उन्होंने एक डेक्री मतलब एक ऑफिशियल ऑर्डर भेज दिया कि लोगों को शादी करने से रोकने के, ताकि वो सेना में भाग लेंगे और फिर युद्ध जीतने के लिए हमारी शक्ति बलशाली हो जाए। तो फिर उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे प्रेमी प्रेमिकाएं तो थे, और तब शादी अनिवार्य था संबंध के लिए। आजकल एडल्ट्री की तरह नहीं, देयर वर नो अफेयर, देयर वाज अ मैरिज अफेयर ओनली। तो इसीलिए संत वैलेंटाइन को बहुत करुणा हुई कि लोगों को संबंधों में इस प्रकार क्लेश हो रहा है, तो फिर भी वो छुप छुप के लोगों की शादी करवाए जो प्रेमी और प्रेमिकाएं थी। और क्लॉडियस को पता चल गया, संत वैलेंटाइन को जेल में बंद कर दिया। उनको एक दिन निर्णय करके ही वॉज बीहेडेड। तो लोगों की सेवा में समर्पित होते हुए संत वैलेंटाइन जो है उनका सर काट दिया। तो इसीलिए सारे प्रेमी और प्रेमिकाओं को उनके प्रति बहुत श्रद्धांजलि है, जिन्होंने इस संबंध को पूर्ण करने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। तो संत वैलेंटाइन ने लोगों के संबंधों में उनको पूरा करने के लिए अपने जीवन की आहुति और जीवन का समर्पण दे दिया। इसीलिए तब से ये सेंट वैलेंटाइन डे शुरू हुआ, जो एक श्रद्धांजलि थी by all the lovers, that he sacrificed his life for helping us have fulfilling relationships. इसीलिए सेंट वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। नहीं तो लोग वैलेंटाइन डे नाम सोचकर सिर्फ अपने ही मन और मौज में हैं, पर जिन लोगों ने समर्पण किया है उनके बारे में तो शायद कोई श्रद्धांजलि देता। आज कुछ वैलेंटाइन का पोस्ट बनता है और सब लोग दिया चढ़ाते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? और प्रेम और प्रेमिका के अगर संबंध में हम कुछ कहेंगे, if we talk about love begins with a commitment. The beginning of love is commitment. प्रतिबद्धता। संबंधों की शुरुआत होती है जब आप निर्णय करते हो कि मैं इस संबंध में प्रतिबद्ध हूँ। माता पिता की जब संतान होती है, शादी होती है, या किसी भी संबंधों में पहले एक कमिटमेंट होता है। इसीलिए तो जोर शोर से शादी होती है। कोई व्यक्ति कहे कि भाई शादियों में इतना खर्च क्यों होता है, लाखों करोड़ों में खर्च करते हैं, जीवन की पूंजी पूरी लगा देते हैं कि किसी पुत्री की शादी करानी है, ताकि वधू और वर के मन में वो एक कमिटमेंट, वो संस्कार जागृत हो कि हम दोनों एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध हैं। जीवन भर हमारा समर्पण है एक दूसरे की सेवा के लिए। दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट। इफ अ चाइल्ड इज बॉर्न हु इज हाफ मैड, जैसे एक मैं व्यक्ति को देखा था, 40 साल के हैं, निक्कर पहन के घूम रहे हैं और बच्चों की तरह हरकतें हैं, और परिवार अभी भी उनके ऊपर पूरी तरह समर्पित है उनकी सेवा करने के लिए, उसको कहते हैं कमिटमेंट और प्रतिबद्धता। और ये प्रेम की शुरुआत का शब्द है जी। प्रेम तो वो अल्टीमेटम हुआ, दिस इज द बिगिनिंग, प्रतिबद्ध होना। तो जैसे अगर ऐसे संबंध में कोई परिवार में हो तो पूरा जीवन आप समर्पित कर रहे हैं उनको संतुष्ट करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। दैट इज कमिटमेंट। तो उस प्रकार प्रेम की शुरुआत होती है प्रतिबद्धता से, कमिटमेंट। जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं, इट इज अ कमिटमेंट कि हे ठाकुर जी, अब हम आपके साथ संबंध बनाने के लिए शुरू हो गए हैं और अब हम प्रतिबद्ध हैं आप। और जब आप ये चुनौती लेते हो, माया आपकी चुनौती को स्वीकार करती है और बारंबार आपके प्रेम के संबंध को ठेस पहुंचाने के लिए अलग अलग जीवन में गतिविधियां भेजती रहती हैं, टू चेक क्या आप सीरियस हो रिलेशनशिप में। प्रेम में भी ऐसा होता है ना, जो प्रेमी और प्रेमिका है या जो लोग दो संबंधित हैं, they keep testing the loving sentiment of the other person, right? To be sure कि सही जगह पे है ना, या सही व्यक्ति से है ना। तो कृष्ण और जीवात्मा भी जब एक प्रतिबद्ध होने के लिए संबंध आगे बढ़ाते हैं, माया देवी बारंबार कुछ न कुछ भेजती रहती।
कभी झोंका, कभी चौंका, कुछ ना कुछ भेजती रहती हैं और निर्णय करना पड़ता है। प्रेम और प्रतिबद्धता ही कारण है हर प्रॉब्लम को पार करने का। एक समस्या है, आप सोचते हैं कि अरे मैं तो प्रतिबद्ध हूं, क्या करूं, अब संबंध में तो प्रवेश कर लिया। किसी न किसी प्रकार को उस दुविधा से बाहर निकल के संबंध को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। देयर इज नो सेकेंड थॉट फॉर द कमिटमेंट। उसी प्रकार भक्ति में जब हम अग्रसर होते हैं, उसी प्रकार हमारा एक कमिटमेंट होता है। और हम देखते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और हम हर प्रॉब्लम में एक ही निर्णय करते हैं कि हम कृष्ण की भक्ति करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यही निर्णय जो है बारंबार माया देवी सुनना चाहती हैं कि भाई ठीक है, ठाकुर जी के पास ही जाना है। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी प्रेम की संज्ञा या प्रेम की परिभाषा देते हैं। प्रेम वो तत्व है संबंधों में कि रिश्तों के टूटने का हर कारण है, मतलब ये रिश्ता टूटना ही चाहिए। ये संबंध में अभी इतना कुछ हो गया है कि अब ये रिश्ता टूटना ही चाहिए, पर वो रिश्ता नहीं टूटेगा, वो कहते हैं प्रेम। There are all reasons for the relationship to break, but the relationship will not break. And Srila Rupa Goswami says that is love. So it is easy to say I love you, but if you really understand the import of what you are saying, you may not say I love you. अरे भाई इतना पानी नहीं पीऊँ. You can say you love me, I'll accept. But for me to say, तो एक हमारे शिक्षक होते थे, कहे कि भाई प्रेम संज्ञा नहीं है, प्रेम क्रिया है। लव इज नॉट अ नाउन, लव इज अ वर्ब। प्रेम है मतलब समर्पण और सेवा, वो प्रेम की परिभाषा है। तो ये परिभाषा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हर संबंध में। प्रेम की शुरुआत प्रतिबद्धता है और प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते बढ़ाते हर दिक्कतों में, हर कष्ट क्लेशों में व्यक्ति संबंध को बनाए रखे और उसे अग्रसर करते रहे, तो प्रेम की मिठास या प्रेम का संबंध जागृत होता है।